जय माँ। हम सबको मालूम है कि नवरात्र 4 होते हैं वर्ष में। 2 प्रमुख नवरात्र, एक बसंत का नवरात्र, एक सर्दी नवरात्र। नवरात्र के समय मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। नवरात्र वास्तव में शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें हम सबके बाह्य और भीतरी परिवर्तन में संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया। बाहरी परिवर्तन में प्रकृति अपने को बैलेंस करती है, भीतरी परिवर्तन जो शरीर के अंदर के दोष हैं, त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, इनको हम नवरात्र में ही व्रत रख के, उपवास रखकर संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। मौसम बदलने के कारण, ऋतु परिवर्तन होने के कारण असंतुलन होना स्वाभाविक है। नवरात्रों में किए जाने वाले व्रत, अनुष्ठान, पूजा अर्चना, हवन पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने में सक्षम है। साथ ही मनुष्य की शरीर में शुद्धि और भाव शुद्धि करने में भी सक्षम है। व्रत रखने से, उपवास रखने से तंत्र का तंत्र संतुलित होता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। उपवास से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, शरीर का शोधन होता है, विषाक्त या जहरीले तत्व शरीर से बाहर निकलते हैं, शरीर निरोगी बनता है। वैज्ञानिक भी इन बातों को मानते हैं। इस समय हम सबको बुखार, जुखाम, पेट गड़बड़ आदि समस्याएं होती हैं। आजकल भी यही हो रहा है। साथ ही साथ महामारी का भी प्रकोप हम सब सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर अधिक फ़ोन आ रहे हैं। हमको इस महामारी से डरना नहीं है, बस सावधानी रखनी है। अच्छा, हम लोग डरते क्यों हैं? मुझे लगता है कि चारों तरफ से सारे मीडिया के जो भी माध्यम हैं, उनमें बहुत आयात में केवल इसी विषय को लेकर सूचनाएं तेज़ी से फैल रही हैं, जिसमें पॉजिटिव कम है और निगेटिव ज़्यादा है। तो हमको पॉजिटिव सोच रखनी है, पॉजिटिव सूचनाएं आगे भेजनी है। डर में बहुत नुकसान होता है। जब डर लगता है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमको डरना नहीं है। हम सबको सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की तरफ से विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश भी प्राप्त हो रहे हैं, जिनका पालन करना है और स्वयं और दूसरों को असुविधा से बचाना है। जैसे मास्क का प्रयोग करें, सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें, भीड़ से बचें, बुखार, जुखाम, खांसी होने पर या सामान्य महसूस होने पर दवाइयाँ तत्काल लें। बुखार के लिए पैरासीटामॉल 650 mg, जिंक, विटामिन सी, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन 12 mg ले सकते हैं। साथ ही देसी सुरक्षा में
हल्दी का सेवन 5 से 7 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 1 बार ले सकते हैं। गुनगुना पानी बराबर पिएं। भाप दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं। काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार काढ़ा बनाकर भी लिया जा सकता है, लेना चाहिए। लहसुन भी बहुत फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। ये पाचन क्रिया के साथ साथ शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों का शमन करता है। लहसुन की 4 कली रोज़ सुबह दांतों से हल्का दबाकर कुचलकर पानी के साथ ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को खुल के हंसना भी बहुत ज़रूरी है। खुलकर हंसने से भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, निगेटिविटी कम होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डरना नहीं है, क्योंकि जैसा हम सोचना शुरू करते हैं प्रकृति भी वैसा ही करना शुरू कर देती है और शरीर के अंदर वैसे ही परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। अपने इष्ट, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें, आपका ज़रूर कल्याण होगा। इस महामारी से जल्द ही हम सबको मुक्ति मिलेगी। सभी का कल्याण हो। जय माँ, जय माँ।